नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत ही यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ व्यूअर का सवाल आया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि उनकी शादी के बाद उनका पार्टनर कुछ समय तक उनके साथ रहा, लेकिन किसी भी तरह का फिजिकल रिलेशन उनके बीच में नहीं हुआ। ये लड़का और लड़की दोनों द्वारा पूछा गया सवाल था। तो ऐसे में क्या उनके पास ये तलाक का ग्राउंड बनता है कि शादी के बाद भी उनके बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं रहा, तो इस आधार पर वो तलाक ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। शादी का जो संबंध है पति पत्नी का, उसमें फिजिकल रिलेशन का, सेक्सुअल रिलेशन का बहुत अहम भूमिका होती है। शादी लोग करते हैं अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, और उसके लिए उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन होना, सेक्स का होना बहुत जरूरी होता है। तभी उनका जो मकसद होता है शादी करने का, अपने वंश को आगे बढ़ाने का, अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का, वो सफल माना जाता है। और शादी के बाद अगर पति पत्नी के बीच में फिजिकल रिलेशन ही ना हो, शारीरिक संबंध ही ना हो, तो फिर वो शादी शून्य के बराबर होती है। नॉन कंजम्पशन ऑफ मैरिज के आधार पर खत्म कराया जा सकता है, उसे वॉइड कराया जा सकता है। तो अगर पति पत्नी दोनों में से किसी के साथ भी ऐसा हुआ है, अपनी शादी को खत्म करा सकते हैं। नॉन कंजम्पशन ऑफ मैरिज के आधार पर वो अपनी शादी को खत्म करा सकते हैं, वॉइड करा सकते हैं। इस तरह की नौबत तब आती है पति पत्नी दोनों के बीच में, जब उनका पहले से ही किसी के साथ अफेयर होता है, प्रेम संबंध होता है, जबरदस्ती घर वाले शादी करा देते हैं। तो उनकी शादी हो जाने के बाद भी उनका अपने पार्टनर में इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता है, या वो कमिटेड होते हैं अपने पार्टनर के साथ, इसलिए वो अपनी शादी में फिजिकल रिलेशन को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, या ना ही कोई प्यार या अट्रैक्शन उनके बीच में बन पाती है कि वो अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं और खुश होते हैं अपनी ज़िंदगी में। घर वालों ने ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनकी शादी करा दी होती है। लड़का और लड़की दोनों के साथ इस तरह ये सब होता है। परिवार वाले जबरन शादी करा देते हैं, ये जानते हुए भी कि उनके बच्चे का किसी और के साथ प्यार का रिश्ता चल रहा है, या किसी के साथ संबंध में है वो पहले से ही। लेकिन कभी जाति बिरादरी का हवाला देकर, और कभी स्टैंडर्ड हमारा मैच नहीं करता, इस तरह के तर्क देकर घर वाले जो हैं वो अपनी मर्जी से शादियां कराते हैं। ऐसे में ये शादियां सफल बहुत ही कम हो पाती हैं, क्योंकि जब शादी में प्यार और बॉन्डिंग मजबूत होने के लिए उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन का होना एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। अगर यही रिलेशनशिप उनके बीच में नहीं हो पाती है, नहीं बन पाती है, तो उनके बीच में प्यार भी नहीं पनप पाता है, और वो रिश्ता धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, कुछ महीने या कुछ साल में। लेकिन अगर इस तरह की शादी किसी की हो गई है और शुरुआती दौर में ही उसे पता चल जाता है कि उसका पार्टनर उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा, चाहे इस वजह से कि उसका कहीं और संबंध है किसी के साथ, या फिर वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है, या उसका पार्टनर फिजिकली एक्टिव नहीं है, उसके साथ कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल नहीं है, जिस वजह से संबंध नहीं बना पा रहा है, इस सब तरह के हैं उनकी शादी में, चाहे किसी भी वजह से उनके बीच में फिजिकल रिलेशन का अभाव रहा हो, तो फिजिकल रिलेशन का अभाव होने की वजह से नॉन कंजम्पशन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पर वो अपनी शादी को खत्म कराने का कानूनी हक उन्हें मिल जाता है, और वो खत्म करा सकते हैं अगर उनका पार्टनर उन्हें तलाक ना भी दे तो। वैसे तो इस तरह के रिश्ते में बेटर ऑप्शन यही रहता है कि वो अपनी शादी को खत्म करा लें सहमति से, चाहे म्यूचुअल डाइवोर्स ले लें, या झूठ बोलकर, झांसा देकर शादी करने के ग्राउंड पर भी अपनी शादी को खत्म करा सकते हैं। या अगर कोई प्रूफ आपके पास बन सकता है अपने पार्टनर को लेकर, तो आप प्रूफ तैयार करें और उस ग्राउंड पर भी आप अपनी शादी को खत्म करा सकते हैं। क्योंकि कई बार होता क्या है कि जब दबाव में शादियां घर वाले कराते हैं, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मान मर्यादा, समाज और अपने स्टैंडर्ड को लेकर, कि अगर बात ये बाहर जाएगी तो उनकी बड़ी बदनामी होगी, उनके परिवार वालों की बदनामी होगी, समाज में उनका नाम खराब होगा। तो इस सब को बचाने के लिए जो उनका पार्टनर है वो इस बात को पब्लिक नहीं करना चाहता है, इसलिए वो सोचता है शादी तो कर ली है, अब ऐसे चलने देते हैं,
तो वो उस बात को छुपा कर रखने के लिए, दबा कर रखने के लिए तलाक देने को भी और अलग रहने को भी तैयार नहीं होता है। लगता है उसको कि शादी हो गई है, अब इसी घर में एक ही छत के नीचे ऐसे अजनबियों की तरह, अनजान लोगों की तरह रहकर अपना टाइम निकालते हैं। लेकिन कब तक चलेगा? पूरी लाइफ पड़ी है, इतनी लंबी ज़िंदगी होती है, आप इस तरह से घुट-घुट कर रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप अपने पार्टनर को, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसका प्रूफ इकट्ठा कर लें। अगर लगता है कि वो किसी के साथ कमिटेड है, रिलेशनशिप में है, तो उसका प्रूफ इकट्ठा कर लें और उसी ग्राउंड पर आप तलाक ले लें। कंजम्पशन ऑफ मैरिज का ग्राउंड तो है ही, लेकिन इसको प्रूफ कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि आपके बीच में फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ है। इस बात को आप साबित कैसे करेंगे? क्योंकि इस तरह की बातों को साबित कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये होता है कि अगर लड़की पहले से ही अडल्ट्री में है या किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, तो वो ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप बना रही थी, रेगुलर उसके साथ फिजिकल रिलेशन था, तो आप कैसे साबित कर पाएंगे कि आपके साथ फिजिकल हुई ही नहीं है? तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये साबित कर पाना कि आप दोनों के बीच में शादी के बाद भी इतने दिन रहे और फिर भी फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ। तो ऐसे में अपने पार्टनर का अगर कहीं आपको चक्कर वक्कर लगता है तो उसके सबूत इकट्ठा कर लें और उसके बाद आप उससे साफ-साफ बात करके भी इस मामले को सेटल कर सकते हैं। जब आपके पास प्रूफ हाथ लग जाए कि मैंने ये देखा है आपके फ़ोन में या आपकी ये ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि आपका किसी और के साथ संबंध है, आपने ज़बरदस्ती दबाव में आकर मुझसे शादी कर ली थी, तो अब या तो मेरी ज़िंदगी को आप बख्श दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे ऐसे ही, और सहमति से हम तलाक ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं। आप अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएँ और मुझे अपने हिसाब से जीने दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं ये बातें पब्लिक कर दूँगी या कर दूँगा और घरवालों को, रिश्तेदारों में सबको बताएँगे कि आपने इस तरह से चीट करके मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है। तो ऐसे में सामने वाले पे दबाव बनता है और वो तैयार हो जाता है कई बार म्यूचुअल डाइवोर्स देने के लिए, ताकि बात बहुत सही तरीके से दो लोगों के बीच में ही सेटल हो जाए, मामला लोगों के बीच में ना आए, समाज में उनकी छवि खराब ना हो और उनकी जो इज्जत है वो ऐसे ही बनी रहे। ये लड़का और लड़की दोनों तरफ से प्रॉब्लम आती है और दोनों पर इसी तरह के ही नियम लागू होते हैं। नॉन कंजम्पशन ऑफ मैरिज का प्रूफ दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए अगर लगता है कि पार्टनर को मेडिकली कुछ प्रॉब्लम है तो उसका मेडिकल प्रूफ कलेक्ट कर लें आप, या फिर उसका कहीं और अवैध संबंध है, किसी के साथ शादी से पहले ही उसका प्यार वार का चक्कर चल रहा था, तो उसके कहीं ना कहीं कोई प्रूफ आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप प्रूफ ऐसा इकट्ठा कर लेंगे साबित करने के लिए, तो आप उस प्रूफ के आधार पर डायरेक्ट कोर्ट से भी कर लेंगे या अपने पार्टनर से सीधे सीधे उस प्रूफ के आधार पर बहुत बोल्डली आपको बात करना होगा कि या तो आप सीधी तरीके से सहमति से मेरी बात को मानते हुए इस रिश्ते को खत्म कर लीजिए, नहीं तो आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, चीट किया है और इस मामले को मैं पब्लिकली लेकर आऊंगा या आऊंगी। और फिर आप ये मत दुहाई दीजिएगा कि आपके मेरी वजह से या इस सब की वजह से आपकी छवि खराब हुई, आपकी इमेज खराब हुई, आप को डिफेम किया मैंने, या इस तरह का मुझे नहीं करना चाहिए। तो इस बात को यहीं ख़त्म कर लेते हैं आप और मैं मिलकर सहमति से। तो अगर सामने वाला समझदार है तो वो उस बात को बहुत तरीके से सेटल करके मामले को सुलझाकर ख़त्म कर लेता है। मामला कोर्ट कचहरी या पुलिस तक पहुंचता ही नहीं है। पर वहां तक बात ले जाने के लिए आपको कुछ पुख्ता सबूत इकट्ठा करने होंगे, अपने आप को उस लेवल तक ले जाना होगा जहां से आप इतना बोल्ड होकर सामने वाले से बात कर सकें। जब तक आपके हाथ में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होगा कि आप उसको इतनी बड़ी बात कह पाएं और कन्विंस कर पाएं कह के कि या तो सहमति से आप अलग हो जाएं, इस बात को ख़त्म कर लें और मेरी ज़िंदगी ख़राब ना करें, या फिर मैं पुलिस में और कोर्ट में जाती हूं कि आपने मेरे साथ इस तरह का किया है और एविडेंस तो मेरे पास है ही। समझदार पार्टनर जो होगा, महिला पुरुष कोई भी, वो इस बात को पुलिस कोर्ट तक जाने ही नहीं देगा, क्योंकि उसको अपनी इमेज प्यारी होगी और वो अपनी छवि खराब ना होने के डर से जैसा आप कहेंगे वैसा मानकर और उस मामले को सेटल कर लेगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। तो ये दो तरीके हैं जो रिलेशनशिप ना होने की वजह से आप तलाक ले सकते हैं। एक तो एविडेंस कलेक्ट करके कोर्ट में फाइल करके पुलिस में मामला दर्ज करा के कर लें कि ये शादी होने के बाद भी कोई रिलेशन आपके बीच में नहीं है पति पत्नी का, इसलिए ये शादी खत्म होनी चाहिए, या फिर
एविडेंस कलेक्ट करके आप अपने पार्टनर से सीधी बात कर लें। दोनों तरीका बहुत ही यूजफुल है। जो आप कर पाएँ, जो आपके लिए आसान हो, उसको अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। किसी और टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड